वह लड़का आराम से 100 में 100 नंबर ला सका था, लेकिन फिर भी हर दिन किसी और की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर एक बड़े प्राइवेट स्कूल में सबसे कमजोर छात्र बनकर जाता था। एक दिन किस्मत ने उसका राज खोल दिया। स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे एक खाली कमरे में बैठकर बेहद कठिन गणित के सवाल हल करते हुए देख लिया। उन्हें लगा कि उनके स्कूल को एक असाधारण प्रतिभाशाली छात्र मिल गया है, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि वह किस क्लास में पढ़ता है तो लड़का जवाब देने से बचने लगा। जांच करने पर पता चला कि वह एक संपन्न परिवार के बेटे के नाम से पढ़ाई कर रहा था। प्रिंसिपल उसे लेकर उस परिवार के मुखिया के पास पहुंचे। हैरानी की बात यह थी कि वह बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ। उसने बताया कि लड़के के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है और बचपन से वही उसकी देखभाल कर रहा है। उसका अपना बेटा पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं रखता था, इसलिए उसने तय किया कि अगर यह लड़का पढ़ना चाहता है तो वही उसके बेटे के नाम पर अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। लड़के ने बिना झिझक यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। उसे विश्वास था कि असली ताकत नाम या डिग्री में नहीं बल्कि ज्ञान में होती है। कुछ साल बाद उसी पहचान के सहारे उसने देश के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश ले लिया। लेकिन पहले ही दिन उसे ऐसा माहौल देखने को मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कॉलेज के कुछ सीनियर नए छात्रों के साथ बदसलूकी कर रहे थे। हर फ्रेशर पर दबाव डाला जा रहा था कि वह उनके अजीब नियम माने। जो इनकार करता उसे सबके सामने शर्मिंदा किया जाता। उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मौका मिलते ही वह चुपचाप अपने हॉस्टल के कमरे में चला गया। ये देखकर कुछ सीनियर गुस्सा हो गए। उन्होंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और उसे बाहर आने की धमकी देने लगे। कमरे के अंदर उसने चारों तरफ देखा और उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने कमरे में मौजूद सामान की मदद से ऐसा इंतजाम किया कि दरवाजे के पास छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति जोरदार झटका महसूस करे। जैसे ही एक सीनियर ने दरवाजे के पास हरकत की, उसे तेज झटका लगा और वह घबरा कर पीछे हट गया। आसपास खड़े सभी छात्र हैरान रह गए। पहली बार किसी ने रैगिंग करने वालों का इतनी समझदारी से सामना किया था। देखते ही देखते उसकी चर्चा पूरे कॉलेज में फैल गई। उसे विज्ञान की बुनियादी बातों की अच्छी समझ थी और वह जरूरत पड़ने पर उनका सही इस्तेमाल करना जानता था, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगले ही दिन कॉलेज के उद्घाटन समारोह में उसने ऐसा सवाल पूछा कि पूरे सभागार में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया।